मैं जुड़ रहा हूं पार्टी प्रवक्ता और पार्षद शिखा रॉय से। मैम, ये सबसे पहले बताइए कि आप लोगों ने ये ऐलान कर दिया है कि 31 को जो हाउस मीट होगा सदन का, एमसीडी का, उसमें आप लोग भाग नहीं ले रहे हैं, तो 104 लोग गायब रहेंगे। फिर रक्षाबंधन का त्योहार है, ऐसे में उन प्रस्तावों का क्या होगा? तकरीबन 15 प्रस्ताव ऐसे लाए जा रहे हैं जो कि आम आदमी से रिलेटेड हैं साफ तौर पर। देखिए, मुझे लगता है कि उनकी मंशा भी यही है कि शायद हम भाग ही ना लिया करें और वो जो चाहें जैसे चाहें अपने एजेंडास पास करें, और चाहे वो जनता के हित में हो या ना हो। 31 तारीख को सदन का रखा जाना ही अपने आप में इस बात का द्योतक है कि वो अपने तानाशाही रवैये को इख्तियार जो उन्होंने डे 1 से किया हुआ है, वो उसको उसी तरीके से चलाना चाहते हैं निगम को। और बिल्कुल असंवेदनशील जो उनका रवैया है। देखिए, 31 तारीख का जो त्योहार है वो सभी कर्मचारियों के लिए भी है, केवल पार्षद नहीं, सभी भाई बहनों के लिए है। दिल्ली में तो ये बहुत त्योहार उत्साह जोश से मनाया जाता है जब हर भाई बहन एक दूसरे से जाकर के मिलते हैं। और मोस्टली हमने तो ये देखा कि जिस दिन त्योहार होता है उससे अगले दिन भी एक छुट्टी ले ही लेते हैं। तो 30 और 31 दो दिन ऐसे पड़ते थे कि जब हमें सोचना चाहिए था कि उस दिन ये सदन न रखा जाता, क्योंकि ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि इसको 31 को ही रखना था या 30 को ही रखना था। ये त्योहार कब आने हैं हमें 1 साल पहले पता होता है। तो इस महीने में जब वो सदन को रख रही थी तो इस बात की चिंता कर लेती। आप कह रहे हो कि 30 को रखा जाना चाहिए, 30 को तो भद्रकाल लग रहा है और बहुत सारे शुभ काम उसमें नहीं किए जाते हैं, तो ऐसा कुछ तो नहीं कि उन्होंने किसी ज्योतिष से परामर्श लिया? तो देखिए, उन्होंने अगर परामर्श किया था तो फिर 31 को भी नहीं रखा जाना चाहिए था। 30 को अगर राखी का त्योहार शाम को शुरू हो रहा है तो हम तो आज भी अभी भी ये कह रहे हैं कि आप 30 को रख लीजिए। जनता के हित में अगर कोई हमें फैसले लेने हैं तो आप 30 को भी रख लीजिए। जबकि 25 तारीख को हमारे नेता सदन ने उनको एक लेटर लिख करके ये कह दिया था, मांग कर ली थी कि आप इसको प्रीपोन कर लीजिए, हम किसी भी दिन आने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो जैसे उनका रवैया है कि पार्षद सत्या शर्मा ने कहा कि ये तो संवेदनशीलता नहीं है बल्कि संवेदनहीनता है। तो मेयर खुद भी महिला, 50% से ज्यादा महिलाएं पार्षद, तो और रक्षाबंधन का त्योहार, आम आदमी से जुड़ा हुआ काम, तो आपको नहीं लगता कि ये एक राजनीति ज्यादा हो रही है इस पे? जी नहीं, देखिए, हम खुद ही, गुड गवर्नेंस क्या होती है? सुशासन का मतलब ये है कि जब आप कोई निर्णय ले रहे हो तो उसमें अपनी संस्था के कर्मचारी, उसमें आने वाले और व्यक्ति और फिर जनता, इन सब को साथ में लेकर के इनके बारे में ही तो हम निर्णय ले रहे हैं। तो जब हम ये निर्णय ले रहे थे कि हमने इस मंथ का सदन रखना है, तो क्या हमारे दिमाग में उनके मेयर के नहीं आया कि ये भाई बहन के त्योहार को एक दिन को तो छोड़ देती? तो ये जो उनका सेंटिमेंट्स है ना, जो हम आम आदमी पार्टी से वैसे उम्मीद भी नहीं रखते, क्योंकि हमें नहीं लगता कि वो कोई भी निर्णय जो लेते हैं वो संवेदनशीलता से लेते हैं। लेकिन कम से कम एक महिला मेयर से हमें ये उम्मीद थी कि ऐसा कुछ भी निर्णय लेते समय वो इन बातों का ध्यान रख लेंगी। लेकिन हम बहुत निराश हुए हैं, इसीलिए सदन में उस दिन आना ही बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। वो कर्मचारी सारे जिनको अब मजबूरी में अपनी छुट्टी कैंसिल करनी पड़ेगी क्योंकि सदन रखना है और उनको आना पड़ेगा, सोच करके देखिए कि हमने इन्होंने उनके साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। तो हम जब ये कह रहे हैं कि उस दिन सदन में आना मुश्किल है क्योंकि सबको अपना ये त्योहार मनाना है, तो हम साथ में हमने यही कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कम से कम उनके साथ अपने आप को खड़ा करते हुए हम ये मानते हैं कि हम उस दिन सदन में नहीं जाएंगे। यानी बीजेपी का साफ तौर पर बाइकॉट। तकरीबन 104 पार्षद हैं और 134 पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं। वैसे ये कुछ नया नहीं है, क्योंकि इससे पहले जब बैठक होती थी तब बैठक में जूते चप्पल चलते थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि बैठक को लेकर यही विवाद हो गया कि बैठक बुलाई ही नहीं जानी चाहिए, और इससे पहले की बैठक होती, आहूत होती, बीजेपी ने कह दिया कि अब वो बाइकॉट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो संवेदनहीनता है। और 50% से ज्यादा जो महिलाएं हैं उनके भावनाओं का ध्यान नहीं रखा गया, क्योंकि जाहिर सी बात है रक्षाबंधन है और हर कोई इस त्योहार में शरीक होगा।